जय माता की। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। भगवती आदिशक्ति ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस कठिन तपस्या के कारण देवी के इस रूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। मां ब्रह्मचारिणी को त्याग, संयम और तपस्या की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। देवी मां की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति मां ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तपस्या का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। ऐसे भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते। मां ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब देवऋषि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के चलते उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किया और 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। इस प्रकार कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या करते हुए ब्रह्मचारिणी मां का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी मां मैना अत्यंत दुखी हुई। देवी की इस प्रकार कठिन तपस्या से तीनों लोकों में भी हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य कहते हुए देवी की सराहना करने लगे। अंत में पिता ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए बड़े ही प्रसन्न मन से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठिन तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। तपस्या से विरत होकर अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। इस प्रकार देवी की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। तो यह थी व्रत के दिन सुने जाने वाली कथा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आपने मां की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की है तो पहले गंगा जल छिड़ककर मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना चाहिए। माँ को अक्षत, रोली और कमल का पुष्प माँ को बहुत पसंद है, तो आप कमल का पुष्प माँ को अर्पित करें। कमल के पुष्प की जगह आप लाल गुड़हल का पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं, तो आप इस दिन माँ को दूध से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। मिश्री, चीनी, दही का भी भोग आप माँ को लगा सकते हैं। हो सके तो सामर्थ्य अनुसार इन्हीं चीज़ों का दान भी आपको करना चाहिए। ऐसा करने से लंबी आयु और आरोग्यता का वरदान माँ से प्राप्त होता है। मौसमी फलों का भोग भी आप माँ को लगा सकते हैं। पूजा के बाद जो भी भोग आपने माँ को लगाया है वह घर के सभी सदस्यों में बांटना जरूर चाहिए। धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र, हीम श्री अंबिकाये नमः। अब माँ ब्रह्मचारिणी की आरती, फिर क्षमा याचना। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस्दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने न पाए।
उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरा नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों के पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न रहो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।